प्रणाम, नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक-ठाक हूँ और ठगी का एक और मामला आया है जिसमें कि पूर्व मेजर जनरल। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ठगी का शिकार छोटे लोग तो होते ही हैं और कई बार ये होता है कि उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता है कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो ठगी का शिकार होते हैं और अच्छी खासी रकम उनकी लूट जाती है। लेकिन मैंने कई केसेस में देखा है कि जनरल, कर्नल और बड़े बड़े अधिकारी ये समझ नहीं आता कि ये जो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं और क्विक माइंड डिसीजन मतलब क्विक माइंड इनका होता है डिसीजन के लिए बड़े बड़े मिशन पे जाते हैं। इनको यूँ फैसला लेना होता है सॉरी। और बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं, इन्हें सेकेंडों में इन्हें डिसीजन लेना होता है। तो इतना अच्छे से इनका दिमाग काम करता है। ठीक है, जब ये मिशन पे होते हैं, बहुत ही खतरनाक मिशनों पे जब इनका जाना होता है तो अधिकारी इस तरीके के चुने जाते हैं तो टीन एज में होते हैं कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन होता है बहुत ही ट्रिकी होता है। बहुत कई चरणों से 12-13 चरणों से होकर के गुजरता है, तब किसी ऑफिसर का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और हालांकि कई मामलों में प्रमोशन के बाद भी होता है, लेकिन फिर अफसर की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही हार्ड मानी जाती है, बताई जाती है, चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटल लेवल पे हो। और उसके बाद इनका जो डिसीजन की जो क्षमता होती है वो इनकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर एक बच्चा खा जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े सेना के या फिर किसी और फील्ड के, वो चकमे में आ जाते हैं और छोटी मोटी नहीं उनसे करोड़ों की ठगी होती है। तो यहाँ पर भी मामला आया है 2 करोड़ की ठगी का। ठीक है, तो ये नोएडा का है मामला। पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक सामान होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको वीडियो कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि आप अरेस्ट हो चुके हो। ठीक है, और वो आपको पूरे काबू में रखते हैं। ठीक है, और ये एक मनोविज्ञान का खेल होता है। जो ये साइबर क्राइम वाले जो होते हैं अपराधी, ये कोई ऐसे वैसे अपराधी नहीं होते हैं, ये पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे अपराधी होते हैं और एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपके माइंड पे अपना पूरा कंट्रोल कर देता है। ठीक है, वो आपको, जबकि साइबर क्या कहते हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसा अभी कोई टर्म नहीं है हमारे कानून में, और इस तरह का अभी कोई भी कानून नहीं बनाया गया कि आपको कोई डिजिटल अरेस्ट कर सके। लेकिन देखिए कि मेजर जनरल रह चुके भी गच्चा खा जाते हैं, वो भी धोखे में आ जाते हैं कि उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और आपको इतना काबू में कर लिया जाता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते। सामने पुलिस की वर्दी में बैठे लोग आपको दिखेंगे और आपको अरेस्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस तरीके के तो मामले आए, लेकिन अभी आया है कि 5 दिन तक ठगों ने पूरे 5 दिनों तक इन आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट करके रखा। तो 5 दिनों में उन्होंने कॉल भी कट किया होगा। ठीक है, इन्होंने खाना भी खाया होगा, ये बाहर भी गए होंगे, तो लेकिन कैसे इनका दिमाग काम नहीं किया कि ये किसी और को एक कॉल लगा लेते, इस बीच किसी और को कॉल लगा लेते, किसी से बात कर लेते मामले को जानने के लिए। ये कुछ भी कर सकते थे, इनकी तो पहुंच भी, अप्रोच इन लोगों की ज़्यादा होती है। अपने पारिवारिक मित्र, अपने जो इनकी सेवा में इनके मित्र थे पुराने, उनसे संपर्क करके ये बच सकते थे। लेकिन पता नहीं किस तरीके से इनके माइंड को कंट्रोल किया गया होगा, जो कि इनको 5 दिन तक साइबर हमलावरों ने अरेस्ट करके रखा। ठीक है, और इनसे यही तो कहा गया होगा कि आप कहीं बात नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, आपकी कॉल ट्रेस हो रही है। ठीक है, जो गुनाह इन्होंने किया ही नहीं था कभी, उस गुनाह के लिए कि ड्रग्स वगैरह है। तो कई बार ये होता है कि आपको समाज का डर होता है, बदनामी का डर होता है, और आपको लगता है कि सब सच में हो रहा है और मैंने इतनी इज्जत से नौकरी करी है और अब मुझे लास्ट टाइम बदनामी मिलेगी तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें माइंड में चल रही होती है। इसी सब चीज़ का ये साइबर जो अपराधी होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। इन्हें पता होता है कि आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है, कि आप बदनाम हो जाएंगे, तो वहीं पर वो ट्रिगर दबाते हैं आपके माइंड का, वहीं से वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप पीड़ित ने शिकायत करी है इतनी देर आकर के,
साइबर क्राइम थाने की पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिनमें रकम ट्रांसफर हुई है। सेक्टर 31 निवासी सेवानिवृत्त मेजर जनरल NK धीर, इनका नाम है NK धीर, उन्होंने शिकायत में बताया कि बीते 10 अगस्त को, अब देखो कितनी आज हो चुकी है 30 है आज, ठीक है, तो इतना लंबा समय गुजर गया है। तो 10 अगस्त को उनके पास DHL कुरियर सर्विस का कर्मचारी बताते हुए अनजान नंबर से कॉल आई, ठीक है। कथित कर्मचारी ने बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक पार्सल ताइवान भेजा जा रहा है, ठीक है। इन लोगों को सब पता होता है कि जहाँ ये कॉल कर रहे हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ताइवान भेजा जा रहा है जिसमें 5 पासपोर्ट, 4 क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम MDM यानी कि ड्रग्स और एक लैपटॉप समेत अन्य अवैध सामान है। और व्हाट्सएप कॉल के जरिए अजय कुमार बंसल नाम के कथित मुंबई पुलिस के अधिकारी से उनको जोड़ा गया, ठीक है, कि मैं अजय बंसल बोल रहा हूँ, मुंबई पुलिस का ऑफिसर, और आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, ठीक है। कॉल पे जो मौजूद व्यक्ति था वो इनको तो देख रहा था, इनकी सारी हरकतें वो नोट कर रहा था कि आप अभी ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये उनको नहीं देख पा रहे थे, इस टाइप का कॉल था। तो कॉल वहाँ से वीडियो ऑफ था। मैं ऐसे भी होता है कि उधर से वीडियो ऑन होता है, आपको पूरा थाने का पूरा माहौल क्रिएट करके दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हैं, प्रॉपर जैसे एक पुलिस थाना होता है उसी टाइप का। और अब इन्होंने इनको जेल भेजने का डर दिखाया और पीड़ित से ये कहा गया कि अगर जेल जाने से बचना है या पूछताछ से जुड़ी जानकारी परिवार से साझा आप नहीं करेंगे, किसी से भी आप नहीं शेयर करेंगे, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा और बदनामी होगी सो अलग, ठीक है। और कैमरे के जरिए ठग उन पर नज़र जमाए रहे, ये रहा के नज़र जमाए रहे। अगर ये यहाँ से कैमरा ऑफ कर देते तो इनको जो मानसिक पीड़ा पहुँची है उससे बच सकते थे, और जिनका धन की हानि हुई है उससे तो ये बच ही सकते थे, ठीक है। इस दौरान दावा किया गया कि सेवानिवृत्त मेजर जनरल पर हमला भी हो सकता है, कभी भी इन पर हमला हो सकता है। और DCP राजपूत बने ठग ने पीड़ित से म्यूचुअल फंड और FD तोड़कर विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र करने को कहा। जेल के डर से उन्होंने बैंक में जाकर के रकम ट्रांसफ़र की। तो मुझे ऐसे मामले देख कर के बहुत हैरानी होती है कि एक मेजर जनरल कैटेगरी का आदमी अपने जीवन में कई तरह के लोगों को फेस करता है, कई बार ये इनका सामना होता है, आतंकियों से इनका सामना होता ही रहता है। और इस पद पे आते आते एक ना एक बार इनकी सेवा ऐसे जगहों पे ये पोस्टेड ज़रूर होते हैं जहाँ पे कि थोड़ा जैसे कि कश्मीर एरिया है, तो वहाँ पे कई बार कई ऑपरेशंस को ये मतलब कई ऑपरेशंस में शामिल होते हैं और अच्छे से उसको कंप्लीट मतलब पूरा भी करते हैं। और कई सारी चीज़ें इन्होंने देखी होती है, तो वहाँ पर भी झूठ बोलना, ये सब चीज़ें करना इनके सामने आता है, जिसको कि ये पकड़ लेते हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके का मतलब ये ठग किस तरीके के इनके हाथ लंबे हो गए हैं कि ये इस तरीके से एक मेजर जनरल को भी डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके का डर दिखा रहे हैं। और 5 दिन, बहुत बड़ी बात होती है कि 5 दिन तक अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जो मामले आए थे उसमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अरेस्ट किया गया था। यहाँ पे 5 दिन तक इनको मूर्ख बनाते रहे और ये बनते भी रहे। तो आप सब लोग को, हम सब लोग को सजग रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ठगों ने पीड़ित को ये भी झांसा दिया कि जांच के बाद पूरी रकम के खाते में वापस ट्रांसफ़र करी जाएगी। मतलब जांच में अगर आप सही निकलते हैं, साफ़ सुथरे अगर आप निकलते हैं, दाग रहित निकलते हैं, तो आपकी जितनी भी रकम है, देखो वो कैसे उनके दिमाग से खेल रहे थे कि ठीक है आप पे अपराध, आप पे ब्लेम लग रहा है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब अगर आप बरी हो जाते हैं सही आपकी कोई गलती नहीं निकलती है तो आपको जो रकम है वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे भी झांसे का एक मेन पॉइंट था कि वहाँ पर भी वो झांसे में आ गए कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, रियल दिखाने के लिए चीज़ों को ना। और इसके बाद लोन लेकर पैसे ट्रांसफ़र करने का दबाव बनाया गया, ठीक है। मतलब कि जब इन्होंने सारी रकम जो भी इनके पास थी जब इन्होंने दे दी तो ठगों ने उन पे दबाव बनाया कि आप लोन लें और पैसे जमा करें। अब इनको ठगी की आशंका हुई। जब इतने दिन गुजर गए, इतने पैसे दे दिए, लोन लेने को इनको कहा गया कि आप लोन उठाएं और रकम भेजें। अब इनको शक हुआ कि मेरे साथ कहीं ठगी तो नहीं हो रही है। जब इन्होंने जांच पड़ताल करी तो ये सब मामला झूठा निकला। तो देखें मतलब आजकल
इतने सारे मामले आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रही हूँ, किसी एक मैं छोटे से शहर की बात कर रही हूँ। एक शहर में कम से कम 4-5 मामले रजिस्टर्ड होते हैं शिकायत के। नहीं, कभी 4-5 या 6, जैसे छोटा शहर है तो 4-5। बहुत बड़े शहर जैसे मुंबई जैसा शहर हुआ तो वहाँ पे एक दिन में न जाने 30-35 मामले तो रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये वो मामले होते हैं जो बहुत कम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। ज़्यादातर लोग तो ये होता है कि अपनी शिकायत करते भी नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि जो गया सो गया, और नहीं शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं शिकायत करते हैं। तो ये कुछ शिकायतें होती हैं जो आती हैं, जो कि बहुत कम मामले रजिस्टर्ड होते हैं। तो व्यूअर्स, आप मुझे देख रहे हैं तो आपको भी और हमें भी सावधान रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको इस तरीके की कॉल आती है तो बिल्कुल भी विश्वास ना करें, कॉल को कट करें और अपने स्तर पे जानने का प्रयास करें। मैं पहले भी बताती आई हूँ कि आपको अपने किसी जानने वाले का भी कॉल आ सकता है। आपके मामा का, मौसी का, चाचा का, भाई का, फैमिली फ्रेंड का, दादा का, अंकल का, किसी का भी, और आपको ना सेम उनकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है और एआई में आपकी जो आवाज़ होती है वो पूरी कॉपी कर ली जाती है। सेम वही आवाज़ होगी और आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे कि कोई दूसरा इंसान है। ठीक है, बोला जाएगा मैं वो बोल रहा हूँ और वो ही बोल रहे होंगे, यानी कि आवाज़ उन्हीं की होगी। और अब आपसे पैसे मांग ले जाएंगे कि यार एक्सीडेंट हो गया है, या फिर वो अस्पताल में भर्ती है और जल्दी से पैसे डालो, 1 लाख डालो, 2 लाख डालो, और मेहनत की कमाई इस तरह से लूटे तो बहुत गलत होता है। और ऐसे मामले आते ही रहते हैं, और जो लोग लूटते हैं वो आप जैसे ही और हम जैसे ही होते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। गूगल से नंबर कभी भी सर्च ना करें, क्योंकि गूगल से नंबर सर्च करने में भी फ्रॉड हो रहा है। ठगों ने बैंक के नाम लगा करके, हर बैंक का नाम लगा करके, और ऑनलाइन आप जो भी सर्विस लेते हैं, जोमेटो, स्विगी, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, सबके नंबर आपको गूगल पे मिलेंगे। असली वाले तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको इतने नंबर मिलेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये असली नंबर है या फिर ये नकली नंबर है। तो जो विश्वसनीय जो साइट्स होती हैं, यानी कि जैसे कि आपके पास मोबाइल का जो आपका बैंक का पासबुक है, आप वहाँ पे बैंक का नंबर लिख करके रख दें, अपनी ब्रांच का, जिस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ से आप एक नंबर ले करके कि हम किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास में लेकर के लिख दें। या फिर आपके कार्ड में नंबर होता है जो निःशुल्क एक नंबर होता है, टोल फ्री नंबर, वो आप अपने एटीएम कार्ड में से देखें, या फिर बैंक के पासबुक में भी बहुत सारी जगहों प्रिंट होता है, जो आपको पेपर्स वगैरह मिलते हैं उस टाइम जब आप अपना कोई अकाउंट खोल रहे होते हैं, या फिर जब आपके पास एटीएम कार्ड आता है तो उसी टाइम टोल फ्री वाला नंबर आता है, तो वही जेन्युइन होता है, उसी पे कॉल करें। आपको कोई कॉल आ रही है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, तो आप नहीं यकीन करेंगे, आप कट करके फिर से कॉल करें बैंक वालों को, अपने हैंड से आप कॉल करें। वैसे भी कॉल के कोई चार्ज नहीं लगते हैं अब, ठीक है, जो आप एक बार चार्ज करवा देते हैं वही चार्ज होते हैं। और आप गूगल सर्च तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे गूगल सर्च करके आप पूरी तरह फंस जाते हो, पूरी तरह ठग जाते हो। आपने बैंक का नंबर लिया, एक बार मेरे साथ भी ऐसा होने वाला था, लेकिन मैं बच गई। जो मैंने गूगल से जो मैंने नंबर पिक किया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन मैं उसके बाद शॉक्ड रही कि उस टाइम, वैसे तो मैं इन मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि गूगल पे जो नंबर होते हैं वहाँ पर भी फ्रॉड के नंबर। मुझे लगता था कि गूगल से तो हर चीज़ मिलती है, ठीक है, तो ये सब कुछ था।